कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए स्टडी गार्ड को और करे अपने कॉम्पिटिटिव और स्कूल एकेडमिक्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। गुड इवनिंग एवरीवन। और कल हम लोगों ने क्लास में पढ़ा था कि ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल के टाइप्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। आज हम लोग पढ़ेंगे कि एक ट्रायंगल के दूसरे ट्रायंगल की प्रॉपर्टी को क्या क्या होल्ड किया जाए, या ये बोला जाए कि एक ट्रायंगल के जैसा दूसरा ट्रायंगल हमारा सिमिलर है तो उसको प्रूव कैसे करें। मींस हम लोग इस क्लास में ये डिस्कस करेंगे कि समरूप त्रिभुज की प्रॉपर्टी क्या है, उनका नियम क्या है, उनकी कसौटी पे हम लोग कैसे वर्क करें। कसौटी का मतलब क्या हो गया कि जैसे मान लीजिए अभी जस्ट मैंने कल एक एग्जांपल लिया था। एग्जांपल क्या लिया था कि जैसे मान लीजिए मोनू है और उनके पापा क्या है, उनके पापा सोनू है। तो हमने बोला कि लोग कहते हैं अक्सर कि मोनू एकदम अपने टू कॉपी पिताजी पे गया है क्योंकि उनकी आंखें उसके पिता की जैसी हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ठीक इसी प्रकार से हम लोग ट्रायंगल में भी रिलेट करेंगे। ट्रायंगल में क्या रिलेट करेंगे कि जैसे ही एक से दो प्रॉपर्टी होल्ड करेगी तो तीसरी प्रॉपर्टी ऑटोमेटिक हम बोल देंगे कि ये होल्ड करेगा। इसका मतलब जब तीनों के तीनों प्रॉपर्टी किसी ट्रायंगल में होल्ड कर गए तो वहां से हम आसानी से कह लेंगे कि एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के क्या है, समरूप है। चलिए तो हम लोग, मैं स्क्रीन शेयर कर दे रहा, हम लोग डिस्कस करेंगे। सभी लोग, सभी स्टूडेंट कॉपी और पेन लेकर के नोट डाउन करते रहेंगे। हाँ, आपको कंप्लीटली उसको नहीं पढ़ना है, मान ले रहा, लेकिन फिर भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे उसको पढ़ते रहे, क्योंकि हम लोग के पास जैसा कि मैंने बताया बहुत कम ही समय है। तो जब बहुत कम समय है इसमें हमको बहुत अच्छा स्मार्ट वर्क करना है और हमको इसमें मैक्सिमम बोर्ड्स के क्वेश्चन को लगाने हैं। स्टूडेंट आई एम ऑडिबल, मेरी वॉइस क्लियर हो रही है? यस या नो राइट करिए। हेलो स्टूडेंट, हेलो शिवन जी, आई एम ऑडिबल, वॉइस जा रही? चलिए ठीक है, ओके। फिर आगे सेशन हम लोग बढ़ाते हैं, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। एक मिनट, स्क्रीन को मैं कर दे रहा शेयर यहां से। चलिए तो यहां से क्या करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे कि एक ट्रायंगल जब हमारा है तो उसके जैसा ही दूसरा ट्रायंगल अगर है तो उन दोनों ट्रायंगल्स को हम लोग समरूप कब कह सकते हैं। इसका मतलब हम लोग पढ़ेंगे सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी। क्या हम लोग पढ़ेंगे? यहां से हम लोग पढ़ेंगे सिमिलरिटी की प्रॉपर्टीज। दोनों लैंग्वेज में राइट होगा, परेशान मत होइए। प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलियर ट्रायंगल मींस समरूपता के होने की प्रॉपर्टी क्या है। कैसे हम कह सकते हैं कि एक ट्रायंगल हमारा दूसरे ट्रायंगल के समरूप है। ठीक है, तो समरूपता का गुणधर्म। ठीक है, अब ये टोटल 3 टाइप से डिफाइन होगा। जैसे मान लीजिए हमने एक ट्रायंगल ले लिया, हमने ट्रायंगल लिया ए बी सी। क्या ट्रायंगल ले लिया? ए, दूसरा ट्रायंगल ले लिया बी, और तीसरा ट्रायंगल ले लिया सी। मीन्स तीनों इसका हमने नेम कर दिया, ए बी सी नेम कर दिया। ये ट्रायंगल ए बी सी हो गया। दूसरा हमने एक ले लिया ट्रायंगल पी क्यू आर, इसमें हम लोग पॉइंट इसका मेंशन कर देंगे। ये हो जाएगा हमारा पी क्यू और आर। ठीक है, राइट। अब देखिए, अब ये कह रहा है कि ये वाली ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, इनके क्या क्या प्रॉपर्टी होंगे, कौन कौन से गुणधर्म ऐसे हैं, कौन कौन से गुण हैं जिससे हम पता करेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल हमारा समरूप है। तो पहला चीज हमारा क्या हो जाएगा, पहली प्रॉपर्टी ये होगी कि अगर इस ट्रायंगल के तीनों एंगल आपस में इक्वल हो, ए पी के इक्वल हो जाए,
बी हो जाए हमारा क्यू के और सी हो जाए हमारा आर के। इसका मतलब क्या हुआ कि ए हो गया हमारा इक्वल पी के करेस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी, बी हो गया हमारा इक्वल किसके क्यू के, और हमारा सी जो हो गया वो हो गया इक्वल आर के। इसका मतलब हमको यहां से मिल गया क्या कि कोई ये दोनों ट्रायंगल हमारा कैसे हो गया समरूप एक दूसरे के, ए एंगल एंगल और एंगल से। इसका मतलब ये त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी और हमारा जो त्रिभुज क्या है पी क्यू आर है। कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज कौन पी क्यू आर, ये दोनों हमारा सिमिलर हो गया। किस प्रॉपर्टी के द्वारा सिमिलर हुआ, इस प्रॉपर्टी के द्वारा सिमिलर हुआ। आंसर बताइए फटाफट कमेंट में, कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहिए, बताते रहिए चैट में। चलिए मैं ही बता रहा इसको, सब लोग लापरवाह निकम्मे हो एकदम। चलिए एंगल एंगल एंगल, इसका मतलब ये हो गया कि कोई दो ट्रायंगल समरूप होंगे तो इसकी पहली प्रॉपर्टी हो गई कि इनके तीनों एंगल आपस में क्या हो, इक्वल हो। ठीक, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि एक एंगल इक्वल हो, एंगल ए और एंगल पी इक्वल हो। यह भी हो सकता है कि इनकी एक साइड भी इक्वल हो, ए बी इक्वल हो गया किसके, पी क्यू के। अच्छा हाँ, इक्वल भी हो सकता है और क्या हो सकता है, रेशियो में हो सकता है। इसका मतलब क्या हो गया कि हम लोगों ने समरूपता के बारे में तो कंप्लीटली पढ़ा कि समरूपता क्या हुआ, इसमें हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। अच्छा एक बात बताइए, जब कोई ट्रायंगल हमारा समरूप है, सिमिलर है, तो क्या वो सर्वांगसम भी होगा, बिल्कुल नहीं सर्वांगसम हो ये जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर कोई ट्रायंगल सर्वांगसम हो गया तो ये निश्चित है कि वो हमारा समरूप होगा ही होगा। क्या होगा, समरूप होगा ही होगा। इसका मतलब कि हमने जो ये समरूपता, एक मिनट इसको मैं रिमाइंड कर दे रहा कि हमने समरूपता का जो गुणधर्म बोला, इसमें हम लोग लेंगे क्या लेंगे, हम लोग ये लेंगे कि सर्वांगसम की प्रॉपर्टी के साथ, किस प्रॉपर्टी के साथ, सर्वांगसम की प्रॉपर्टी को यूज करते हुए। किस प्रॉपर्टी को, सर्वांगसम की प्रॉपर्टी को यूज करते हुए। सर्वांगसम, सर्वांगसम की प्रॉपर्टी को यूज करते हुए। सर्वांगसम का मतलब ये हो गया कि जब गोलू और हम उनके पिताजी को, मोनू को, इन दोनों को जब देखेंगे तो ये दोनों के दोनों देखने में एक होंगे, लेकिन क्या इनकी साइज एक होगी, इनके हाथ एक ही साइज के होंगे, इनके आंख एक ही साइज के होंगे, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा एक बाएं हाथ की हथेली और दाएं हाथ की हथेली, ये दोनों आपस में क्या है, समरूप हैं, ये दोनों आपस में सर्वांगसम भी हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। ओके, यहां तक क्लियर हुआ। तो इसमें हम लोग समरूपता की प्रॉपर्टी पढ़ने के साथ साथ हम लोग सर्वांगसम पढ़ेंगे। कहने का मतलब साफ साफ यही कह देते हैं कि हम लोग सर्वांगसम की प्रॉपर्टी के बारे में अध्ययन करेंगे। किसके प्रॉपर्टी के बारे में अध्ययन करेंगे, सर्वांगसम। तो यहां से मैं ये इसको कर दे रहा इरेज। इसका मतलब ये सिमिलर तो है ही, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। अच्छा एक चीज और, ये दोनों सिमिलर हैं बट ये दोनों हमारे कॉन्ग्रुएंट नहीं है। कॉन्ग्रुएंट की प्रॉपर्टी का मतलब क्या, जब एक के ऊपर दूसरा लाई हो जाए। जैसे एक के ऊपर दूसरा लाई का मतलब क्या हुआ, एक के ऊपर दूसरा लाई का मतलब ये हुआ कि जैसे मैंने एक छोटा सा ऐसे बनाया, दूसरा सेम उसी साइज का एक छोटा सा बनाया। अब बताइए दोनों के दोनों क्या एक दूसरे के ऊपर लाई कर जाएंगे कि नहीं, एक के ऊपर एक को रखेंगे तो पता चलेगा, बिल्कुल नहीं पता चलेगा। लेकिन अगर मैं ये साइज थोड़ा सा बड़ा ले लिया, जब हमने साइज को क्या कर दिया, थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया, तो साइज को इंक्रीज करने के साथ क्या हुआ, साइज को इंक्रीज करने के साथ साथ ये प्रॉपर्टी आई कि ये दोनों देखने में एक जैसे हैं, लेकिन ये दोनों कॉन्ग्रुएंट सर्वांगसम नहीं है। इसका मतलब क्या होगा कि जो ट्राइंगल हमारा समरूप है ये सर्वांगसम हो जरूरी नहीं है। तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा कि ये दोनों के दोनों, ये दोनों के दोनों हमारा समरूप तो है लेकिन सर्वांगसम नहीं है, सर्वांगसम नहीं है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या लगाएंगे, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाएंगे इनके भुजाओं के अनुपात से, इनके भुजाओं के अनुपात से।
तो क्या हो जाएगा हमारा, मैंने कल बताया था ए बी बाई पी क्यू किसके इक्वल होना चाहिए, बीसी बाई होना चाहिए क्यू आर के इक्वल। मींस एक त्रिभुज की ये भुजा, इस त्रिभुज की ये भुजा तथा इस त्रिभुज की ये भुजा, इस त्रिभुज की ये भुजा आपस में एक अनुपात में होते हैं, तथा ये तीसरा भुजा भी AC बाई पी आर अगर अनुपात में होते हैं तो हम कहेंगे कि एस 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 तीनों साइड से ये हमारा क्या हो गया, समरूप हो गया। क्या हो गया, समरूप हो गया। अच्छा, क्या कोई तीसरी प्रॉपर्टी है? बिल्कुल। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? तीसरी प्रॉपर्टी ये है हमारी, कलर चेंज कर ले रहे हैं यहां से, कि अब देखिए यहां से इसी को देखते रहिए। अब बताइए, ये भी तो हमारा हो सकता है कि इसमें एक कोण बराबर हो, इसमें क्या हो, कोण एक कोण बस बराबर हो। एक कोण का मतलब कोण ए बराबर बस दिया हो कोण पी, एक कोण बराबर हो गया। बाकी क्या दिया है, ए बी बाई हमारा क्या, इसको थोड़ा नीचे कर दे रहा, ए बी बाई हमारा क्या हो जाएगा, ए बी बाई हमारा हो जाएगा, देखिए यहां से क्या हो गया, ए बी बाई हमारा हो गया पी क्यू। अब देखिए यहां से क्या हो गया, ए बी बाई पी क्यू हो गया। अब ये किसके इक्वल होगा, ये हो जाएगा हमारा इक्वल बीसी बाई क्यू आर। ओके, तो हो गया ए इज इक्वल टू हमारा पी और ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बीसी बाई क्यू आर हो गया। इसका मतलब कि एक कोण बराबर हुआ, एक एंगल बराबर हुआ और दो क्या हुआ, भुजा आपस में अनुपात में हो गई। तो जब एक एंगल बराबर हो और दो भुजा आपस में क्या हो जाए, अनुपात में हो, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, यस ए एस प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी कहेंगे, तो यहां से हमारा जो ये त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर हमारा सर्वांगसम नहीं, क्या बोलेंगे, समरूप हुआ, वो यस ए एस से प्रॉपर्टी से हुआ। लेकिन इस प्रॉपर्टी, इन सब प्रॉपर्टी को मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया, तो इन सब प्रॉपर्टी के बारे में ज्यादा ना पढ़ते हुए हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ अपने आएंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक का मतलब क्या हुआ, कि हमने ये सब प्रूव कर लिया। अब हम लोग प्रूव करेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय, कौन से थ्योरम से, पाइथागोरस प्रमेय। यहां तक बताइए जो पीछे मैंने अभी जस्ट बताया, क्या ये समझ में आया अच्छी तरीके से, यस या नो आंसर करिए। समझ में आया तो यस आंसर करिए, अदरवाइज नो आंसर करिए। चैट में नो आंसर करिए, यस आंसर करिए जल्दी से। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से मतलब क्या हो गया, कि जब एक कोण क्या हो, जब एक कोण हमारा 90 डिग्री का हो। ओके, आतिफ खान नहीं समझ में आया, चलिए 1 मिनट रिवाइंड कर दे रहे हैं इसको। देखिए देखिए आतिफ जी, अच्छे से समझिए, पूरी तरीके से फोकस करिए। देखिए अभी जस्ट मैंने बताया कि ए बराबर है पी के, बी बराबर हो गया हमारा क्यू के, और सी हमारा बराबर हो गया किसके, आर के। मैंने लिख दिया भाई, तभी तो ये हमारा एक दूसरे के जैसे होंगे। सिमिलर मतलब एक जैसे। जैसे आतिफ जी देखिए, आप गोल मटोल से हैं, हमने आपको देख भी रखा है, आप गोल मटोल से हैं, तो अगर कोई कहे, या आपकी आंखें, आपकी आंखें आपके पिताजी से मिले, आपकी आंखें क्या हो, पिताजी से मिले, आपके हाथ आपके पिताजी से मिले, ठीक है, आपके पैर आपके पिताजी से मिले, तो इसका मतलब क्या हुआ, कि आपके पिताजी और आप दोनों देखने में कैसे हैं, एक ही जैसे हैं। समझ में आया। तो ठीक उसी प्रकार से ये भी है तीन प्रॉपर्टी, कि ए पी के इक्वल, बी क्यू की प्रॉपर्टी है, और आर हमारी ये है। इसका मतलब ये दोनों सिमिलर हुआ, तो बाकी भी प्रॉपर्टी ये होल्ड कर लेगा। तो एक चीज इससे हो गया। दूसरा चीज क्या, कि जो ये भुजा होता है, ये पिछले क्लास में मैंने पढ़ाया थी, तुमने क्लास अटेंड नहीं किया है तो उसको जाके, जो भी बच्चे पिछले वाले क्लास को नहीं पढ़े, या जिनका भी आज ये परचेज कोर्स हुआ है, उसको क्या करेंगे, वो लोग पहले वाले वीडियो को जाके अच्छे से पढ़ ले, फिर सेकंड वीडियो पे आए। हाँ एक बात और, क्लास एंड होने के बाद आपको जो वीडियो होगा, वो वीडियो आपको आपके ही कोर्स पे लाइव क्लासेस जहां पे राइड किया होगा, वहां पे आपको मिल जाएगा। और ये वीडियो आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे, लेकिन यूट्यूब पे पूरा वीडियो नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर यूट्यूब पे पूरा वीडियो मिल गया तो क्या होगा भाई, कुल मिला जुला के ये मेरे कहने का मतलब है कि यूट्यूब पे पूरा वीडियो तो मैं डाल रहा, लेकिन दिक्कत क्या, थोड़ी सी लार्ज वीडियो हो गई।
अब इसीलिए क्या करना है, यहां से हमको, अगर आपको ये चाहिए वीडियो तो मैंने लिंक दे रखा है, लिंक पे जाइए, वहां पे क्लिक करिए और ऐप को डाउनलोड करिए, कोर्स को परचेज करिए। कम टाइम है लेकिन कोर्स अच्छे से खत्म हो जाएगा, परेशान मत होइए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पाइथागोरस प्रमेय से। इस टॉपिक से पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय कब लागू होगा? जब कोई एक कोण क्या हो 90 अंश हो। जब कोई एक कोण क्या हो 90 अंश हो। जब कोई हमारा एक कोण क्या हो 90 डिग्री हो। ठीक है, जब कोई एक कोण हमारा 90 डिग्री हो, इसका मतलब जैसे मैंने एक त्रिभुज ले लिया, ये एक ट्रायंगल ले लिया, ये हमारा हो गया। ठीक है, दूसरा हमने ले लिया छोटा सा ये। अब देखिए यहां से ए बी और सी, यहां पे क्या है डी ई और एफ है। अच्छे समझिए। अब बताइए कोणे हमारा क्या है 90, यहां से कोणे बराबर हमको क्या मिल गया 90 डिग्री। कोण डी भी बराबर क्या हमारा 90 डिग्री। इसका मतलब अगर दो त्रिभुज ऐसे दिए हों जो दोनों के दोनों आपस में कैसे हों, समकोण त्रिभुज हों, तो वो त्रिभुज आपस में कैसे होते हैं, कैसे होते हैं, समरूप होते हैं, सिमिलर होते हैं। इसका मतलब क्या, इसको कैसे प्रूव करेंगे, देखिए करना क्या है कि अगर इस त्रिभुज का एक कोण बराबर हुआ, देखिए ए बराबर डी हो गया कि नहीं, तथा इसकी एक भुजाएं बराबर या इनका भुजा आपस में अनुपात हो, भुजा हमने ले लिया, ये ए एस ए का भी प्रॉपर्टी होल्ड करता है। तो यहां से हम लोगों ने क्या कर लिया, एक बार आप देख लीजिए, त्रिभुज हमारा एबीसी हो गया क्लियर। उसके बाद दूसरा त्रिभुज हमारा क्या डीई एफ है। ठीक है, अब जब दूसरा त्रिभुज हमारा डीईएफ हो गया, इसमें भी एक कोण 90 डिग्री हो गया, तो यहां से हम रिमाइंड करके इसके प्रॉपर्टी को लिख सकते हैं। क्या लिख देंगे कि बीसी और अगर डीएफ हमारा इक्वल हो गया, कौन इक्वल हो गया, बीसी और डीएफ इक्वल हो गया। एक प्रॉपर्टी बीसी और डीएफ, हाँ बीसी और डीएफ नहीं इक्वल होगा। एक मिनट, इसको मैं इरेज कर दे रहा। देखिए बीसी का मतलब, मेरा कहने का मतलब ए बी से है। देखिए देखिए क्या है, ए बी हमारा इक्वल है किसके, ए बी इक्वल हो जाए हमारा डी के। ठीक है, और हमारा बीसी इक्वल हो जाए किसके, ईएफ के। तो ये दोनों के दोनों त्रिभुज आपस में समरूप त्रिभुज भी हो जाएंगे, और आपस में ये दोनों के दोनों त्रिभुज सर्वांगसम भी हो जाएंगे। क्योंकि जो त्रिभुज सर्वांगसम है वो त्रिभुज हमारा क्या है, समरूप भी है। ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना है कि वे त्रिभुज, वे ट्राइंगल जो हमारे क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, वो आपस में कैसे होंगे, वो आपस में हमारे सिमिलर भी होंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये दोनों प्रॉपर्टी होल्ड करने के बाद यहां से हमारा क्या हुआ, एक मिनट, एक मिनट थोड़ा रुक जाइए। चलिए ठीक, स्क्रीन फुल हो गया। ठीक, अब देखिए तो यहां पे क्या है, अब यहाँ पे हमारा जो त्रिभुज ए बी सी होगा वो कॉन्ग्रुएंट भी हो जाएगा, सर्वांगसम भी हो जाएगा और समरूप, क्योंकि सर्वांगसम है तो समरूप ये हमारा ऑटोमेटिक माना जाएगा। ठीक है, अगर कोई त्रिभुज हमारा क्या है, सर्वांगसम है, तो उसको ऑटोमेटिक हम लोग कह सकते हैं कि वो त्रिभुज हमारा क्या है, वो त्रिभुज हमारा समरूप भी है। चलिए इसका मतलब कौन सी प्रॉपर्टी हमने लिया, आर एस एच प्रॉपर्टी, आर एच एस प्रॉपर्टी इसको कहेंगे। राइट एंगल और हाइपोटेनियस और एक साइड। जब किसी त्रिभुज की एक कोण 90 डिग्री हो तथा जो कर्ण की भुजा हो हाइपोटेनस, इसको कर्ण कहते हैं, ये आपस में बराबर हो तथा उनमें एक भुजा भी आपस में बराबर हो, तो वो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो ट्रायंगल आपस में सर्वांगसम होते हैं, सर्वांगसम का मतलब कि एक के ऊपर एक के जैसा ही नहीं, एक की तरह साइज हाइट सब में, तो वो आपस में कैसे होते हैं, वो आपस में समरूप भी होते हैं। यहां तक कोई डाउट, प्रफुल्ल जी, यहां तक कोई डाउट, अनुपम,
आगे बढ़ाएं टॉपिक को। चलिए ठीक है, अब यहां से क्या करते हैं हम लोग, एक दूसरी प्रॉपर्टी को लेकर के चलते हैं। अब क्वेश्चंस को हम लोग थोड़ा सॉल्व करते हैं। चलिए ठीक है, चलो ठीक, ओके। चलिए महिमा जी, ठीक है, तो आगे हम लोग कोर्स इसको हम लोग क्या करते हैं, आगे वाले टॉपिक को थोड़ा डिस्कस करते हैं। अब हमारा टॉपिक क्या है इसमें, अब हमारा टॉपिक है, एक हम लोग अब बोर्ड का क्वेश्चन करते हैं जो कि हमने पढ़ा रखा था उधर। चलिए अब बोर्ड के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये बोर्ड के पेपर में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए बोर्ड, क्योंकि ये मैंने फर्स्ट क्लास में करा रखा है, तो फर्स्ट क्लास में करा रखा तो प्रॉब्लम होगा। जब पूछता हूं बाबू तब बोला करो डाउट है कि नहीं, क्योंकि हम लोग के पास टाइम कम है और मैं फास्ट भी नहीं पढ़ा सकता, इसीलिए हर एक चीज को लेकर के चलना है। चलिए क्वेश्चन, अब इधर ध्यान दीजिए क्वेश्चन। हाँ, पहला वीडियो सब लोग देख लेंगे जाके, क्योंकि पहले वीडियो के अकॉर्डिंग ही सेकंड है, और ये हमारा माना जाता है कि टफेस्ट चैप्टर, वैसे टफेस्ट नहीं है, अगर अच्छे से हम इसको पढ़ते हैं तो टफेस्ट बिल्कुल नहीं है। चलिए क्वेश्चन हमारा क्या है, ये क्वेश्चन हमारा 2022 ये क्वेश्चन हमारा 2022 और 2020 में, 19 में और हमारा एनसीईआरटी में एग्जाम्पलर भी है। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन कह रहा है कि फिगर में एक फिगर दे रखा है, क्या दे रखा है, एक फिगर दे रखा है, और फिगर में, फिगर क्या दे रखा है, फिगर बना दे रहा मैं, ये हो गया हमारा बी सी ए, और ये हमारा हो गया पी क्यू दे रखा है, इसे पी और क्यू दे रखा है, ठीक है। अब ये हमारा हो गया ट्राई त्रिभुज दे रखा है ए बी सी, और दे रखा है पी क्यू, इसका मतलब ए पी क्यू हो गया। अब कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी का जो आधार है, मतलब बी सी है, क्या दे रखा है, जो बी सी है वह जो हमारा है वो पी क्यू के क्या है, समांतर है। जो ये पी क्यू हमारा है उसके समांतर है, ये हमको दे रखा है, ये गिवन है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, पी क्यू और बीसी का रेशियो दे रखा है, पी क्यू अनुपाते बीसी दे रखा है, कितना दे रखा है, 1:3 दे रखा है, 1:3 दे रखा है, ठीक है। तो कह रहा है कि एपी और पीबी का अनुपात क्या है, एपी और पीबी का अनुपात क्या है, क्या दे रखा है, पी क्यू और बीसी, पी क्यू दे रखा है और बीसी का अनुपात दे रखा है, और एपी और पीबी पूछ रहा है, ये और ये, एपी और क्या पूछ रहा है, पीबी पूछ रहा है। ये रहा हमारा एपी और ये हमारा पूछ रहा है पीबी का अनुपात, ठीक है। चलिए क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं यहां से। अब बताइए, समांतर बस दे रखा, क्या ये मिड पॉइंट बता रखा है, बिल्कुल नहीं मिड पॉइंट बता रखा है। इसका मतलब दे रखा है कि पी क्यू हमारा समांतर है बीसी के, या बीसी समांतर है पी क्यू के। तो जब ये प्रॉपर्टी हो रहा है, इसका मतलब हमारा त्रिभुज ए, ट्रायंगल जो हमारा ए बी सी हुआ, वो हमारा समरूप हो गया किसके, ए पी क्यू के, ठीक है। हमारा जो त्रिभुज ए बी सी है वो ए पी क्यू क्या हो गया, हमारा क्या हो गया जी, सर्वांग नहीं बोलेंगे हम लोग, समरूप बोलेंगे, ये हमारा समरूप हो गया, सिमिलर हो गया, ठीक है। सेकंड चीज क्या दे रखा है, सेकंड इसमें दे रखा है कि ये प्रॉपर्टी हमको होल्ड करके बतानी है। चलिए ठीक है,
हमको इसकी वैल्यू बतानी है। अब बताइए अगर हम लोग इस पूरे ट्राइंगल में जाते हैं, पूरे ट्राइंगल में, तो हो क्या जाएगा, एपी बाई फॉर्मूला क्या होता है, कलर में चेंज कर लू, एक मिनट यहां से। चलिए अब बताइए जब सर्वांशक है तो हमको क्या मिलेगा, छोटे ट्रायंगल का साइड एपी, ये एपी बटे पूरे ट्रायंगल का साइड क्या, एबी। तो यहां से हमारा क्या आ गया, एपी बाई एबी। ठीक है, क्या हमने लिया, छोटे त्रिभुज एपी और बटे बड़े त्रिभुज एबी का साइड हो गया। फिर छोटे त्रिभुज पी क्यू बटे बड़े त्रिभुज बीसी का साइड। यहां तक समझ में आया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हमारा दे रखा है। अब बताइए अगर मैं बात बोलूं 1:3 के अनुपात में ये है, एक अनुपात ये है एपी, और बीसी हमारा कितना अनुपात दे रखा है, एक मिनट, पीक्यू अनुपात बीसी, थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं, पीक्यू अनुपात बीसी दे रखा, एपी अनुपात पीबी, एपी अनुपात हमको पीबी पूछना है। चलिए ठीक है, अब हम लोग क्या कर लेते हैं, ये वैल्यू हमारी दे रखी है तो बारी बारी से इनके वैल्यू को पुट करेंगे। अब बताइए एपी की वैल्यू दे रखी है, बिल्कुल नहीं, तो हमने राइट कर दिया एपी बाई एबी। अब बताइए पीक्यू की वैल्यू हमारी कितनी दे रखी है, तो जो पीक्यू बाई बीसी की वैल्यू दे रखी है वो 1:3 दे रखी है, मतलब 1/3 हो गया। क्या हो गया, 1/3 हो गया। तो यहां से हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एपी बराबर क्या हो जाएगा, या एबी बराबर क्या हो जाएगा, यहां से एबी को कर देते हैं उधर, तो एबी जब इधर आ जाएगा और 3 उधर चला जाएगा, मतलब हो जाएगा 3AP। तो एबी बराबर हमारा क्या आ गया, 3 टाइम्स ऑफ एपी। यहां तक समझ में आया, बताइए यहां तक कोई डाउट आप लोगों को। यस या नो बताइए, यहां तक कोई डाउट, महिमा यहां तक कोई डाउट, महिमा जी, प्रफुल्ल यहां तक कोई डाउट, चैट सेक्शन में आंसर देते रहिए यस या नो। चलिए ठीक है, फिर मैं कंटिन्यू करता हूं। अब देखिए हमारा एबी की वैल्यू जो आ गई वो 3AP आ गई, ओके गुड। तो एबी की वैल्यू 3AP आ गई। चलो आतिफ जी हम आपके लेवल से ही लेकर के चल रहे हैं, तो आप परेशान मत होइए, फास्ट नहीं पढ़ाएंगे बिल्कुल भी। चलिए थोड़ा सा ऊपर करते हैं, देखिए अब बताइए हमको चाहिए किसकी वैल्यू चाहिए, हमको एपी अनुपात पीबी चाहिए, ठीक है। अब बताइए जो हमारा एबी होगा वो किसके बराबर होता है, एबी हमारा जो होगा दे रखा है ना, 3AP इज इक्वल टू दे रखा है। हाँ बताइए अनिल जी, आपको डाउट है, चलिए एक बार मैं फिर से इसको रिवाइंड कर दे रहा, पढ़ा दे रहा, चलिए देखिए पीक्यू अनुपात बीसी दे रखा है। एक बार अनिल जी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप पहला वीडियो देख लीजिए, क्योंकि आप पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो इसलिए थोड़ा होगा प्रॉब्लम, इसीलिए मैं कितना भी समझा लूं आपको कुछ ना कुछ इसमें डाउट बनी जाएगा, क्योंकि ये फर्स्ट दूसरे से ही रिलेट कर रहा है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूंगा कि आप पहला वीडियो देख लें, फिर आपको अगर कोई इसमें क्वेश्चन डाउट बन रहा है तो आप फिर हमसे पूछ सकते हैं, क्योंकि फिर टाइम ज्यादा वेस्ट हो रहा है, हमको लगा वेस्ट होगा। वैसे मैं एक बार रिवाइंड कर दे रहा, बता दे रहा, देख लीजिए। देखिए पीक्यू अनुपात बीसी दे रखा, ये हमारा दे रखा पीक्यू और बीसी का अनुपात दे रखा, क्या दे रखा है, 1:3। और एपी और पीबी का अनुपात हमारा पूछ रहा है, एपी और पीबी का अनुपात पूछ रहा है, ठीक है। अब बताइए दे रखा है दोनों समांतर है, जब ये दोनों भुजाएं हमारी समांतर है इसका मतलब ये हो गया हमारा समरूप, और जब समरूप हो गया तो समरूप की प्रॉपर्टी होती है कि जो त्रिभुज हमारे समरूप है उनकी एक भुजा बटे कंप्लीट पूरी भुजा, ये भुजा हम लोग ले लिया इसकी भुजा, या हम लोग ये भी ले सकते हैं कि ए क्यू बाई टोटल ए सी, ठीक है। चलिए तो हमने वही प्रॉपर्टी लिया और सबकी वैल्यू पुट कर दी, हमने एपी बाई पीबी की वैल्यू भी रखी, तो एपी हमारा एबी क्या हुआ 1/3, और पीक्यू बाई बीसी यहां से हो गया। तो अब एक चीज और देखिए, ये थोड़ा सा मैं इरेज कर दे रहा यहां से, क्योंकि हमको पीक्यू बाई बीसी की वैल्यू चाहिए, एक मिनट रुक जाइए, रुकिए। चलिए इसको फिर से अच्छे से देख लीजिए,
देखिए ऐसे। ठीक है अनिल जी, देखिए चलिए आपके लिए हम फिर से शॉर्टकट में बताते हैं, अच्छे शॉर्टकट नहीं एकदम डिटेल में बताते हैं। ठीक, देखिए एपी बाई पीबी की जो वैल्यू है वो दे रखी है, हमको पता करनी है। ठीक है, अब बताइए हमारा ये रिलेशन होता है क्या, एपी बाई ए बी इक्वल टू होता है पी क्यू बाई बी सी। ठीक है, अब बताइए पी क्यू और बीसी का जो वैल्यू दे रखा वो दे रखा है 1:3, तो यहां से हमारा हो क्या गया, यहां से हमारा हो गया एपी बाई ए बी इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, 1/3 हो गया, तो यहां से हम लोग क्रॉस हो जाएंगे, तो हमारा जो ए बी हो जाएगा यहां से क्या हो जाएगा, ए बी जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ए बी हमारा इधर आ जाएगा और ए बी हो जाएगा 3AP। ठीक है, अब ए बी हमारा जो हो गया 3 × AP हो गया, तो यहां से क्या करेंगे, यहां से अब थोड़ा सा ए बी को देखते हैं, त्रिभुज को ले आते हैं नीचे। अब बताइए जो हमारा ए बी है ये, तो ए बी कितने पार्ट में टूटा है, 2 पार्ट में, कौन, एपी और पीबी में। इसका मतलब हम ए बी को लिख सकते हैं एपी प्लस पीबी। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, एपी प्लस पीबी लिख सकते हैं। दिख रहा है यहां तक, एबी बराबर क्या लिख सकते हैं, एपी प्लस पीबी। ठीक है, अब देखिए एपी प्लस हमारा हो गया पीबी, अब इसको हम लोग क्या करना है कि एपी प्लस जो हमारा पीबी हो गया, तो अब देखिए अब एबी को हम लोग यहां पे क्या लिखे हैं, एबी जो हमारा हमने लिखा है, यही चीज हम लोग प्रॉपर्टी ले आएंगे, एबी बराबर क्या, एपी प्लस पीबी, तो यहां हो गया हमारा 3AP इज इक्वल टू, एबी को हमने लिख दिया एपी प्लस पीबी या बीपी। ठीक है, अब इसको कर देते हैं उधर, तो क्या होगा 3AP माइनस एपी बराबर, हमने क्या किया बस ए बी की जगह पे उसकी वैल्यू रख दी है एपी प्लस पीबी, और ये हमारा क्या बचा, बीपी बचा। तो एपी जब इधर आया तो ये हो गया सब्ट्रैक्ट होके 2AP और ये हो गया हमारा बीपी। ठीक है, अब यहां से क्या हो जाएगा, देखिए एपी हमको वैल्यू किसकी निकालनी है, थोड़ा सा देख लेते, एपी बाई पीबी निकालनी है, तो एपी इधर है रहने देते हैं, इस बीपी को ले जाते हैं इधर साइड, तो क्या हो जाएगा एपी बाई बीपी, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये 2 चला जाएगा हमारा नीचे, तो यहां पे जब ये चला गया तो यहां पे बचा 1 और ये हो गया हमारा, जो ये 2 ऊपर था चला आया नीचे, तो यहां से एपी बाई जो बीपी की वैल्यू हो गई वो हमारी क्या हो गई 1/2 हो गई। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर, लिखते चले तो आपको अच्छे समझ में आएगा। अब बताइए इसमें कोई डाउट, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। हेलो प्रफुल्ल जी, समझ में आ गया ये क्वेश्चन, कई बच्चे आज लाइव नहीं है, सब लोगों को पता कि रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जा रहे हैं, उसका फायदा सब लोग उठा रहे हैं, हमको लग रहा है रिकॉर्डेड वीडियोस हटाने पड़ेंगे, ऐसे करेंगे तो सब लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो 2022 के बोर्ड के पेपर में पूछ रखा है। क्वेश्चन क्या है, 2022 में पूछ रखा है बोर्ड के पेपर में। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दी गई फिगर में, जो फिगर दे रखा है, फिगर क्या दे रखा है, अब देखिए इस फिगर में क्या है, ऑल क्लियर, ओके गुड। देखिए ये हमारा हो गया, दे रखा है बी ए, यहां पे हो गया हमारा सी, और यहां से एक लंब डाल रखा है, परपेंडिकुलर लाइन है जो कितना एंगल बना रही है 90 डिग्री, ये हमारी है डी। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब यहां से क्या हो गया कि दे रखा है एक त्रिभुज दे रखा है एबीसी, गिवन क्या है, एक ट्राइंगल हमारा गिवन है
ए बी सी, ठीक है। और उसमें क्या दे रखा है, जो एडी है वो हमारा क्या है, लंब है, परपेंडिकुलर है किस पे, बीसी पे, ठीक है। तो कह रहा है कि ये प्रूव कीजिए, क्या प्रूव करना हमको, हमको प्रूव करना है BD डॉट AC, BD मतलब BD गुणे CD इज इक्वल टू प्रूव करना है AD का स्क्वायर। क्या प्रूव करना है, AD का स्क्वायर, ठीक है। यहां से हमको ये प्रूव करना है BD इंटू CD बराबर AD का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से हम लोग देखते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले देखेंगे कि हमारा ट्रायंगल क्या है, कैसे है, किस तरीके की प्रॉपर्टी हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल ले लेंगे, क्या, ए बी डी। अच्छा सोचिए, BD कहां पे है, BD हमारा ये रहा, CD कहां पे है, CD हमारा ये रहा, AD कहां पे है, ये रहा। इसका मतलब हमको ये भी त्रिभुज लेना पड़ेगा और त्रिभुज ये भी देना पड़ेगा, तभी तो ये दोनों मिलेगा। इसका मतलब हम लोग ले लेते हैं त्रिभुज ABD एंड मीन्स और त्रिभुज ADC, दोनों ले लिया। अब त्रिभुज ABD और त्रिभुज हमने जो ADC ले लिया, अब इसमें हम लोग प्रॉपर्टी यूज करेंगे। अब बताइए, ABD में जब हम लोग गए तो ये 90 है तो ये भी 90 होगा। क्यों 90 होगा, क्योंकि एक ही लाइन पर जो एंगल्स बनते हैं, जितने भी एंगल, उनका सम क्या होता है, 90 होता है, ठीक है। ये भी 90 हो गया। इसका मतलब D पर दो प्रकार के कोण बन गए, एक A और B के बीच में है और एक A और C के बीच में है। ये बोलेंगे कि ADB, कोण ADB। अच्छा, जिस पर कोण बनता है उसको बीच में रखते हैं, तो ADB बराबर है किसके, ADC के, और इसका एंगल का वैल्यू कितना है, 90, ठीक है, क्लियर। तो ADB हमारा हो गया यहां से 90, एक चीज इक्वल हो गया। दूसरा चीज, इस त्रिभुज में देखिए ये दोनों प्रॉपर्टी AD और AD इक्वल है ना। या हम लोग एक दूसरी प्रॉपर्टी ले लेते हैं, क्या, DBA। DBA किसके इक्वल है, DAC के। जो DBA है, एक मिनट ट्रायंगल में देखो ठीक बनाया हूं, ABC, ठीक है, ये D हो गया, ठीक है, ठीक। देखिए अब देखिए यहां से हमारा क्या हो गया, ये दोनों तो एंगल इक्वल हो गया। अब ये हमारा जो कह रहा है कि एंगल में ऑलरेडी दे रखा है कि अगर ऐसी प्रॉपर्टी हमारी होल्ड होती है, तो अब बताइए क्या ये दोनों हमारा ट्रायंगल समरूप होने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको वैल्यू लगानी पड़ेगी। अब ये वाले और ये एंगल की बात करते हैं, इन और इन एंगल की बात करते हैं। तो BDA जो ADC है ये तो हमारा इक्वल हो गया 90 के, और DBA और जब DAC की बात करेंगे, ये वाली कोण DBA और DAC, तो ये दोनों कोण तो इस तरीके से इक्वल होगा नहीं। इसका मतलब हम ये बोलेंगे यहां से क्या हो जाएगा, D, ये वाली कोण आपस में दोनों बराबर है, तो बोलेंगे क्या, DBA। ये हम लोग इसीलिए लगा रहे हैं कि ये ट्रायंगल हमारा समरूप हो जाए, बाकी और कोई टेंशन नहीं। फिर समरूपता का कर देंगे हम लोग नियम, और जैसे ही समरूपता का नियम लगेगा तुरंत हो जाएगी क्वेश्चन सॉल्व। तो DBA मीन्स हमने एक बार इस कोण को बराबर किया, फिर हमने इसको इसके बराबर किया, तो हो गया DBA बराबर हो गया DCA के, हमने लिख दिया DCA के। तो जब किसी भी त्रिभुज के दो कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ध्यान रखना ये चीज। इसका मतलब कि ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा प्रॉपर्टी के द्वारा होल्ड हो गया। ये किस प्रॉपर्टी के द्वारा हमारा सॉल्व हो गया, देखिए कौन सी प्रॉपर्टी हमने लगाई, ये प्रॉपर्टी यहां से हमारा लग गया कि अगर ये दोनों कोण बराबर हैं, तो हम लोग यहां से क्या लिख लेंगे, यहां से लिख लेंगे फिर हम लोग कि त्रिभुज ABD ये हमारा सिमिलर है किसके, त्रिभुज ACD के। तो जब ये ACD के हमारा सिमिलर हो गया, तो यहां से हम लोग क्या प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे,
यहां से हम लोग प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे कि जब ये दोनों सर्वांगसम है तो जो त्रिभुज अगर सर्वांगसम है तो उनकी भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होगा, बराबर होगा। इसका मतलब यहां से ले लेते हैं BD और यहां से क्या ले लेते हैं, BD ले लिया हमने, और BD के जगह पे क्या ले लिया, यहाँ पे किसके रेशियो में ले लिया, BD को ले लिया और हमने ले लिया AD को। ठीक है, तो ये हमने ट्रायंगल ले लिया क्या, BD। ठीक है, और यहां पे हमने क्या ले लिया, BD के जगह पे हमने ले लिया एक चीज और, क्या, AD ले लिया। तो अब देखिए BD बाई AD, BD किसके बाई होगा, AD के होगा। दूसरा चीज यहां से बोल देंगे AD बाई CD के इक्वल होगा। AD किसके इक्वल होगा, AD बाई CD के इक्वल। अच्छा, ये दिमाग में सोच रहे हैं AD बाई CD ये सब क्या होता है। देखिए हमने क्या ले लिया, ये BD जो था इस त्रिभुज का हो गया, AD हमने इस त्रिभुज का मान लिया। ठीक है, फिर हमने AD इस त्रिभुज का भी मान लिया क्योंकि ये दोनों के दोनों में है। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि BD बाई AD फिर AD बाई CD, क्योंकि अगर हम लोग देखेंगे तो इसका हमने पहले इसको माना आधार, इसको माना लंब, फिर इस वाले त्रिभुज में क्या माना, इसको माना आधार और इसको माना लंब। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, BD बाई AD इक्वल टू AD बाई CD, क्योंकि हमारा ये सर्वांग सम है। तो यहां से क्या हो गया, BD बाई AD फिर AD बाई हमारा हो गया CD। तो हम लोग जब AD को उधर करेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, CD को इधर, तो यहां से हो जाएगा BD इंटू क्या, CD बराबर किसके हो गया, AD इंटू AD। मीन्स हमारा यहां से क्या आ गया, AD इंटू AD। तो हो गया यहां से हमारा क्या हो गया, यहां से BD और BD इंटू CD। यहां से हमारा जब हम लोगों ने इसको रिमाइंड किया यहाँ पे तो हो गया BD इंटू CD इज इक्वल टू हो गया AD का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हम लोग प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। यहां से हमारा हो गया ये प्रूव, यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। यहां तक कोई डाउट, इसको एक दो बार आप लोग लगाएंगे तो ऑटोमेटिक आपको क्लियर हो जाएगा। लगेगा कि हाँ एक टाइम के लिए कि ये हमारा क्या है, टफ है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक दो बार इसको लगाइए, ऑटोमेटिक आपको सॉल्व हो जाएगा। हाँ, संडे के दिन या सैटरडे के दिन, सैटरडे के दिन ही वैसे, तो सैटरडे के दिन में सारा जितना दिन मैं पांचों दिन पढ़ाया हूं, पांचों डे का मैं क्या कराऊंगा, इसमें डाउट कराऊंगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से कर लेंगे। चलिए, तो ये हमारा यहां तक क्या हुआ, क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए हम लोगों ने इस क्लास में क्या टोटल पढ़ा। इस क्लास में हमने टोटल पढ़ा कि कैसे कैसे, यहां से हमारा समझ में आ गया सर। चलिए बहुत अच्छा, समझ में आ गया। डाउट भी होगा तो उसको फिर दोबारा, जैसे एक जब रिकॉर्डेड हमको वीडियोस मिल जाएंगे तो उसको क्या करना, उसको बार बार जब सॉल्व करोगे देखोगे तो वहां से क्या होगा, एकदम आइडिया क्लियर हो जाएगा। अभी फेस टू फेस हमको दिख रहा है तो प्रॉब्लम लग रहा है। ठीक है, अब देखिए कहने का मतलब क्या है कि हमको जो हमारे पास टाइम मिला है, हमको इन टाइम को क्या करना है, अच्छे से यूज करना है। अच्छे से यूज करने का मतलब क्या, कि जैसे एक कहावत है, एक चीज है कि अगर मान लीजिए हम बैठे हैं मतलब क्या, कि अगर मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछूं कि बताइए भैंस दूध देती है या नहीं, आंसर करिए, बताइए भैंस दूध देती है कि नहीं। चलिए आप लोग सोच रहे हैं मजाक के मूड में, तो मजाक के ही मूड में, चलिए बताइए भैंस दूध देती है कि नहीं। आपका आंसर होगा यस, लेकिन मेरा आंसर है बिल्कुल नहीं। भैंस कभी भी दूध नहीं देती है, भैंस का दूध निकालना पड़ता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि हमको कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं, कुछ पाने के लिए हमको कुछ करना पड़ता है। इसका मतलब हमारे अंदर यह जज्बा होना चाहिए, हमारे अंदर यह जुनून होना चाहिए कि ये मैं कर लूंगा। ठीक है, लेकिन ऐसा है क्या, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब हम ये सोचेंगे कि वो चीज ऑटोमेटिक हो जाएगा, वो चीज क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक। जैसे यही सोचेंगे कि सर तो है ही, इसको समझाएंगे कंप्लीट हो ही जाएगा। अरे आपका भी अपना वर्क है, अपना वर्क क्या है कि जाइए ये चीज कंप्लीट हो जाएगा, सुबह उठिए, अपना एक टाइम टेबल शेड्यूल फिट करिए, और शेड्यूल फिट होने के बाद फिर उसको क्या करिए, उसको रिमाइंड करते हुए उसको पढ़िए अपने डाउट को। जब भी ये क्लास लाइव हो तो क्लास लाइव होने से पहले
अपना पेन पेंसिल्स वगैरह अच्छे से ले लीजिए, रख लीजिए। अब ये नहीं है कि उसमें ले लिया गया तो पता चला कि पेन खत्म हो गया, पेन खत्म हो गया, दौड़ते दौड़ते पेन लेने चल दिए, क्लास इधर उधर हो गया। तो नहीं, एक एक पॉइंट को मिस नहीं करना है, ठीक है। आपको क्या करना, एक नए जोश के साथ बैठना है, पढ़ना है। डेली के डेली सुबह मॉर्निंग में थोड़ा सा अपना टाइम टेबल शेड्यूल फिट करिए, ताकि क्या हो जाए, अच्छे से क्लास होता रहे। क्योंकि आपको रिकॉर्डेड मिल ही जा रहा है और यही वीडियो आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा। आप लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग बोर्ड्स के क्वेश्चन जो मैं लगा रहा, इसको जरूर जरूर लिखते रहिए। और जो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक बोल दे रहा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो पेपर में 100% छपेगा। ये कल भी मैंने बोला था, आज नहीं बोल रहा हूं। स्टडीगढ़ और अमृतसर का ये जुबान है, ध्यान रखना। ना मैं जाने वाला, ना तुम जाने वाले कहीं, ये ध्यान रखना। तो इसको क्या करना, हर एक क्वेश्चंस को करते रहना है। चलिए, पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, गुड नाइट एवरीवन।